शुरुआत करते हैं और आज का अपना टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि जो एनडीपीएस मामले होते हैं उसमें किसी भी व्यक्ति को आसानी से जमानत कैसे मिल सकती है, आज अपन इसी टॉपिक पर गहनता से चर्चा करने वाले हैं। तो जिसने भी मैं यूट्यूब चैनल एडवोकेट मैडम जी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट कानून से रिलेटेड आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि एनडीपीएस एक्ट क्या है और इसको क्यों लागू किया गया और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले अपन इस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एनडीपीएस एक्ट को 1985 में लागू किया गया था। आजकल की जो युवा पीढ़ी है जो नशीले पदार्थों की तरफ है वो आकर्षित बहुत ज्यादा हो रही है। इसकी रोकथाम के लिए एनडीपीएस एक्ट को लागू किया गया था ताकि जो भी नशीले पदार्थों का जो भी लोग सेवन कर रहे हैं या व्यवसाय कर रहे हैं इस पर रोकथाम किया जा सके, इसको पाबंद किया जा सके। इस वजह से एनडीपीएस एक्ट को कठोर भी बनाया गया है और इसमें सजा भी ज्यादा से ज्यादा है। तो अब अपन बात करते हैं कि जो एनडीपीएस एक्ट है उसके अंतर्गत 239 नशीले पदार्थों का जिक्र किया गया है, जैसे अफीम है, चरस है, गांजा है, हेरोइन है इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। एनडीपीएस एक्ट में नशीले पदार्थों को 3 क्वांटिटी के आधार पर विभाजित किया गया है। सबसे पहले आती है स्मॉल क्वांटिटी, दूसरी इंटरमीडिएट क्वांटिटी और तीसरी है कॉमर्शियल क्वांटिटी। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्मॉल क्वांटिटी के आधार पर। स्मॉल क्वांटिटी में क्या क्या आता है, जैसे 10 ग्राम है, 15 ग्राम है, 20 ग्राम है, 50 ग्राम है। अगर आपके पास इतनी क्वांटिटी किसी भी व्यक्ति के पास पाई जाती है, आपके पास पाई जाती है तो पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास स्मॉल क्वांटिटी है 10 ग्राम है, 20 ग्राम है तो आप रख सकते हो। रखना और बेचना दोनों ही अपराध है। आप थोड़ी बहुत भी एनडीपीएस एक्ट में जो भी नशीले पदार्थ है आप उनको अपने पास नहीं रख सकते। अगर आपके पास ऐसी क्वांटिटी भी पाई जाती है तो पुलिस आपको मौके पर गिरफ्तार कर सकती है और इसमें पुलिस को किसी प्रकार के अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके किसी प्रकार का कोई स्मॉल क्वांटिटी का कोई भी एनडीपीएस का मामला लग जाता है तो आपको इसमें आसानी से जमानत हो सकती है। आप अपनी थाने में भी जमानत करवा सकते हो। अगर आपकी थाने में जमानत नहीं होती है तो आप सेशन कोर्ट में आकर के अपनी जमानत आसानी से करवा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी के आधार पर। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, जैसे इसमें 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो इस आधार पर क्वांटिटी पाई जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम लगने की संभावना होती है। अब अपन बात करते हैं कॉमर्शियल क्वांटिटी के ऊपर। कॉमर्शियल क्वांटिटी के अंतर्गत जैसे 10 किलो है, 20 किलो, 30 किलो या इससे भी कहीं ज्यादा जिस व्यक्ति के पास इतनी मात्रा में मिलती है इसका मतलब ये है कि वो इसका व्यवसाय करता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास कॉमर्शियल क्वांटिटी के आधार पर कोई नशीला पदार्थ मिलता है तो उस व्यक्ति की अधिकतर बेल खारिज ही होती है। लेकिन कई बार ऐसे मामले अपने सामने आते हैं जिसमें आप आसानी से बेल ले सकते हो, 99% आपको बेल मिलने के चांसेस है। अब अपन उस मुद्दे पर बात करते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है वो कहीं जा रहा है, बस में सफर कर रहा है या ट्रेन में सफर कर रहा है या कहीं किसी होटल में रुका है या फिर किसी व्यक्ति विशेष से मिलने के लिए कहीं गया हुआ है और पुलिस वालों को किसी ने टिप दी है कि फला व्यक्ति के पास में मादक पदार्थ है, नशीला पदार्थ है। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसकी तलाशी लेंगे और तलाशी लेने के बाद में उसके पास वो नशीला पदार्थ मिल भी जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि पुलिस वाले उसको अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके उसको जेल भेजेंगे। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास नशीला पदार्थ मिलता है और कॉमर्शियल क्वांटिटी के आधार पर मिलता है जैसे 10 किलो, 20 किलो, तो ऐसे मामलों में उसकी जमानत नहीं होगी। अगर आप जमानत आवेदन लगाते भी हैं तो आपकी बेल है वो डिसमिस ही होगी। अब अपन बात करते हैं कि अगर उसके ऊपर कॉमर्शियल क्वांटिटी का मुकदमा तो लग गया, अब अपन को ये देखना है कि उसको आसानी से वो बेल है वो कैसे मिले। सबसे पहले अगर बात करें तो उसका व्यवसाय देखना पड़ेगा कि इसका व्यवसाय क्या है। अगर उस व्यक्ति को मुलजिम बनाया गया है, उसके पास अगर क्वांटिटी मिली है, मादक पदार्थ मिला है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड क्या है, उसका उससे क्या लेना देना है और वह इसका व्यवसाय करता है या नहीं करता है, इस बारे में उसको पूरा देखना पड़ेगा। उसके बाद आप इसका रीजन दे सकते हैं कोर्ट में जाकर के कि इसके किसी प्रकार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, इसका व्यवसाय अलग है और इसका इस मादक पदार्थ से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है, ये निर्दोष है, इसको झूठा फंसाया गया है। मैं आपको ये बता दूं कि अगर किसी भी व्यक्ति के पास कॉमर्शियल क्वांटिटी के आधार पर अगर किसी प्रकार का कोई नशीला पदार्थ मिलता है तो उसका बेल आवेदन हमेशा
सेशन न्यायालय में लगता है। अगर सेशन न्यायालय में उसकी बेल है वो खारिज हो जाती है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में खारिज होती है तो आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट भी आपकी बेल खारिज होती है तो आपके पास अलग से और भी आधार होता है, वापस से आप उसकी बेल है वो लगा सकते हैं। अब आपको एक अहम बात और बता देना चाहती हूँ मैं, अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कॉमर्शियल क्वांटिटी के आधार पर किसी प्रकार का कोई मुकदमा दर्ज होता है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपके साथ ऐसा होता है या किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा होता है तो चार्जशीट पेश होने से पहले आप बेल आवेदन ना लगाएं। अगर उसके बाद अगर लगाते हो तो आपकी खारिज होनी है। अगर चार्जशीट पेश हो जाती है तो आपको नए ग्राउंड मिलेंगे, आपको नए आधार मिलेंगे, इस आधार पर आपकी जमानत है वो स्वीकार हो सकती है। अब आपको मैं एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी व्यक्ति विशेष कहीं सफर कर रहा है या कहीं जा रहा है या अपनी फैमिली के साथ जा रहा है तो वो अपने सामान का अच्छे तरीके से ध्यान रखे, सावधानी रखे, ताकि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ ऐसा किसी प्रकार का कोई मामला ना हो, ऐसा किसी प्रकार का कोई केस आपको देखने को ना मिले। क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भी मुलजिम होता है वो अपने आप को छुपाने के लिए किसी भी व्यक्ति पे ऐसे है वो ऐसा सामान है वो रख के चला जाता है या छोड़ के चला जाता है जिसमें वह निर्दोष व्यक्ति भी आसानी से फंस जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आप सावधानी से रहिए और सतर्क रहिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं एडवोकेट रोशनी जैन, जय भारत।